चैप्टर फर्स्ट एक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आज हम जो है तो चैप्टर फर्स्ट में जो मेन पॉइंट है या जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जो चैप्टर का नेम है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन का मीन्स होता है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज का मीन्स होता है कि न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो मतलब उसे हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन जिसमें जो है न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, मतलब नया सब्सटेंस यदि बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक पार्ट होता है रिएक्टेंट और एक पार्ट होता है प्रोडक्ट। तो A प्लस B जो आपको दिख रहा है वो रिएक्टेंट है, तो आप इसको बोल सकते हैं दोज पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड राइट इन ए लेफ्ट साइड ऑफ एरो साइन इज नोन एज रिएक्टेंट। और जो इधर होता है मतलब आफ्टर रिएक्टिंग गिव्स न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। तो टू पार्ट हुए, एक रिएक्टेंट है जो एरो साइन के लेफ्ट साइड है और एरो साइन के जो राइट साइड है वो प्रोडक्ट हुआ। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे, जो ये केमिकल रिएक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करें, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ द एटम्स, मतलब सिंबल एटम्स एंड फार्मूला। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे देखिए हम हाइड्रोजन का जो है तो उसका सिंबल लिखे हैं H2, क्लोरीन का Cl2, और यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो क्या है, HCl है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स, केमिकल फार्मूला एंड द फिजिकल स्टेट, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मीन्स होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आप रिएक्टेंट जो आपका है जितने एटम्स हैं और इधर जो प्रोडक्ट है उस साइड जितने एटम्स हैं उसके जो है तो उसकी जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। जैसे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे H2 प्लस Cl2 है और गिव्स कितना है, 2HCl है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है। तो हम इस रिएक्शन को बोलेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो हम ये बता देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से जो है तो हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स में। तो टाइप्स में हम लोग जो है तो फर्स्ट टाइप्स ये देखेंगे, जो फर्स्ट टाइप्स है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट आफ्टर कंबाइनिंग गिव सिंगल प्रोडक्ट। जिसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब आप सपोज करेंगे A प्लस B और गिव्स कितना है C। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट सिंगल है इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10th A है और एक क्लास 10th B है, मतलब ये सेक्शन है। तो यदि हम इनको कंबाइन कर दें तो ये किसको हम बोलेंगे, केवल 10th क्लास। तो मतलब आफ्टर कंबाइन गिव सिंगल प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। अच्छा, इसमें एक्टिविटी कौन कौन सी है, तो आप ये लर्न रखेंगे। एक्टिविटी 1.1 एंड 1.4 जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का की एक्टिविटी है। इसको देखने के लिए आप हमारे दूसरे जो है तो वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे सेकंड टाइप्स में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीन्स है कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन बाय एनर्जी टू आर मोर सब्सटेंस। मतलब सिंगल रिएक्टेंट हो और जो प्रोडक्ट हो वो 2 आर मोर हो जाए तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रिएक्शन जो है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट कौन सी है, कैरीड आउट बाय हीट। मतलब ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरीड आउट बाय किससे हो, हीट से हो, उसे हम बोलते हैं थर्मल। उसे हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो एक्टिविटी गिवन है बुक में आपके वो 1.5 है एंड 1 पॉइंट क्या है 6 है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब है? द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें जो है 3 टाइप्स है। तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय हीट है, हीट के जो थ्रू हो उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। एक्टिविटी कौन सी है? 1.5 एंड 1.6। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस एक्टिविटी को आपको यदि पर्सनली देखना है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना है, आप उसको देख सकते हैं एज ए प्रैक्टिकली एंड एज ए थ्योरेटिकली। सेकंड जो है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो ये रिएक्शन हम किसको क्या बोलेंगे? कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ऐसी रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। इसकी एक्टिविटी जो आपकी है वो कौन सी है? 1.7 है। थर्ड जो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हम किसको बोलते हैं? तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कैरीड आउट बाय किसके थ्रू हो? सनलाइट के थ्रू हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय सनलाइट इज नोन एज द, या लाइट इज नोन एज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसकी एक्टिविटी कौन सी है? तो इसके लिए एक्टिविटी गिवन है 1.8। तो आप इसमें लर्न रखेंगे, इसमें जो केमिकल यूज़ किया जाता है एक AgCl है और एक AgBr है। ये जो है यहाँ पे सनलाइट जब पास होती है तो ये ब्रेक डाउन होकर क्या बना देता है? Ag प्लस क्या Cl2, और यहाँ पे बनता है Ag प्लस क्या Br2। तो ये जो केमिकल हैं इनका यूज़ जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन। थर्ड रिएक्शन में आते हैं। तो थर्ड रिएक्शन जो टाइप्स है वो आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि द मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वल सोल्यूशन। सपोज करते हैं कि ये मेटल है और यहाँ पे Bc है, ये कोई कंपाउंड है। तो ये कह रहा है कि A जो है मोर रिएक्टिव है और B जो है लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव क्या करेगा? B को रिमूव कर देगा और अब C के साथ कंपाउंड बना लेगा, B बाहर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की जो डिफिनीशन है वो ये है कि द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स इक्वल सोल्यूशन। इसके लिए एक्टिविटी आपके बुक में कौन सी गिवन है? तो एक्टिविटी इसके लिए आपको बुक में 1.3 है, 1.9 है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको एक, इसके लिए आपको पेज नंबर 45 जो है NCERT का, उसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज़ गिवन है मेटल की, आप उसको लर्न कर लीजिए, तभी जो है तो आप डिस्प्लेसमेंट करवा पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या लर्न करना है या पहचान कैसे करेंगे? इसमें एक मेटल होगा और दूसरा जो है आपका कंपाउंड होगा। जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मेटल्स को क्या करेगा? वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो एक्टिविटी 1.3 एंड 1.9 है। फिर हम आते हैं 4 टाइप्स में। जो रिएक्शन है कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब जो आयंस है उसका जो है म्यूचुअल एक्सचेंज होगा। जैसे आप समझिए कि A प्लस B है और C प्लस D है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कंपाउंड होगा, यहाँ भी कंपाउंड होगा, दोनों इक्वस होंगे। तो ये पॉजिटिव है कैटायन है, ये एनायन है, ये भी पॉजिटिव है, ये कैटायन है। तो ये कैटायन जो है एनायन से रिएक्ट करेगा, तो ये आपका बन गया AD, और प्लस जो है ये कैटायन इस एनायन से, तो आपका CB बन गया। तो मतलब यहाँ पे जो है तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस है बिटवीन 2 इक्वल सोल्यूशन। प्रोडक्ट तब बनेगा जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए जो एक्टिविटी गिवन है वो कौन सी है? 1.2 और 1.10। तो इसके लिए आप पर्सनली वीडियो हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या है? हमारा प्रेसिपिटेशन है। तो इसके पहले जो मैं आपको बताया हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि द प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 इक्वल सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए जो है म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है किसके भी? AB, और एक जो है हमारा कंपाउंड है CD है। तो यहाँ A कैटायन है और D जो है एनायन है, तो आपस में कंबाइन हुए तो AD बन गया। और यहाँ पे जो है तो C जो है तो कैटायन है और B है तो CB बन गया। तो यहाँ पे 1 जो प्रोडक्ट होगा वो सॉलिड होगा। मतलब दोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल, मतलब 1 प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल
in water is called known as the precipitate and this reaction is known as the precipitation। मतलब इसमें वन प्रोडक्ट जो है वो insoluble in water है। जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए, एक्टिविटी 1.1 को मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस जो इक्वस है, और जो है हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है जो भी इक्वस है। इन दोनों को यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो PbI2 है जो सॉलिड है, जिसका कलर जो है LOPPT है। तो ये प्रेसिपिटेट हुआ, एलो प्रेसिपिटेट। तो इसी को मतलब ये सॉलिड है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें सेकंड जो प्रोडक्ट होगा वो आपका इक्वस होगा। अब प्रेसिपिटेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन है। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एसिड को हम रिएक्ट करा दें किसी बेस से तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो है नेक्स्ट जो है तो हम एक पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक जो है आपकी एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। मतलब व्हेन रिएक्शन विच हीट इज़ रिलीज या एनर्जी इज़ रिलीज, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं क्या है, एक्सोथर्मिक। मतलब जहाँ पे क्या रिलीज़ हो जाए, आपकी हीट रिलीज़ हो जाए या एनर्जी रिलीज़ हो जाए, एक्सोथर्मिक है। जैसे 1.4 रिएक्शन जो कॉम्बिनेशन है एक्टिविटी की वो एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक हम किसको बोलते हैं, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है आपकी एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है व्हेन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय एनर्जी। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को हमको एनर्जी देनी पड़े प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। जहाँ पे एनर्जी जो है क्या होती है आपकी एब्जॉर्ब होती है, उसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। तो जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो लास्ट टॉपिक जो है आपका वो कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है, और रिमूवल ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है। और जस्ट इसी का अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखिए अब जो यहाँ पे एक गिवन है, कॉपर जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो कॉपर बनता है और वाटर। तो ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में वाटर मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू द कॉपर, मतलब ये रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हुआ तो क्या बना, वाटर, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जो कुछ भी होता है वो किसका होता है, रिएक्टेंट का होगा। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का, तो कॉपर ऑक्साइड क्या होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे किसका हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इसलिए वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके एग्जाम्पल क्या है ऑक्सीडेशन के, तो डेली लाइफ में आपने देखा है कोरोजन। कोरोजन का मतलब है कि मेटल के जो आर्टिकल्स होते हैं वो आफ्टर सम टाइम वाटर और एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके उस पर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का जो फार्मूला है Fe2O3 डॉट कितना है, X2O है। तो आयरन जो है वो रिएक्ट कर लेता है किससे, मॉइस्चर एयर से, और क्या फॉर्म कर लेता है, Fe2O3 डॉट कितना, X2O। तो आप ये कह सकते हैं कि आयरन ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है आपका फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अब जो है तो सिल्वर जो है
वो रिएक्ट कर लेता है किससे, सल्फ़र के साथ, और क्या बना लेता है, Ag2S, जिससे सिल्वर पे जो है कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक, मतलब ये रस फॉर्म कर लेता है ब्लैक कलर का। कॉपर जो है वो ग्रीन कलर का रस फॉर्म कर लेता है, कॉपर पे जो है तो किस टाइप का रस फॉर्म होता है, ग्रीन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, रैंसिडिटी है। अब जो है इसकी प्रोटेक्शन की है, तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट जो है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस है, मतलब रस बचाने के लिए गैल्वनाइजेशन प्रोसेस है। तो गैल्वनाइजेशन प्रोसेस का क्या मतलब है कि द डिपोजिटिंग ऑफ जिंक लेयर, जिंक लेयर को यदि हम आयरन आर्टिकल पे उसका आयरन आर्टिकल पे जो है तो डिपॉजिट कर दें, तो उससे क्या होगा कि उस पर रस्ट फॉर्म नहीं होता है, पेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट का अपोजिट जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो फर्स्ट क्या है गैल्वनाइजेशन प्रोसेस, सेकंड क्या है आप उस पर क्या कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। अब जो है लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी का क्या मतलब है, जो हम लोग फूड देखे हैं, उस जो फूड बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो आयल से बनते हैं, उसमें हम लोग आयल ऐड करते हैं। तो आयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो जो हमारा फूड होता है उसकी स्मेल एंड टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रैंसिड बोलते हैं। मतलब यदि हम रात को बना हुआ खाना सुबह रख दें बिना फ्रिज के, तो उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है क्या कि उसमें फूड में क्या होता है, आयल जो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे क्या होता है स्मेल और टेस्ट उसका चेंज हो जाएगा, जिसे हम रैंसिड बोलेंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज का यूज करते हैं, टाइट कंटेनर में रखते हैं। और आप देखे होंगे चिप्स पे नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं, जो चिप्स होता है चिप्स का पैकेट उस पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं। तो जो नाइट्रोजन गैस है ये एंटीऑक्सीडेंट है। थैंक यू।